दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। लगातार बार बार लगातार एक ही बात एक वीडियो पर मराठी वाले मुझे पूछी गई कि सबूत क्या है। कुलकर्णी सबूत दो, नहीं तो झूठ बोलते हो ऐसा कहो। मैं सबूत इसलिए नहीं दे रहा था उस वीडियो में, हालांकि सबूत बहुत सारे थे, लेकिन नहीं दे रहा था इसलिए कि विषय इतना संवेदनशील था। पहले मैं घटना बता देता हूं, क्योंकि हिंदी पर यह वीडियो नया है। घटना यह है कि महाराष्ट्र के बीड जिले में एक व्यक्ति जो तमाशा मतलब लोक नृत्य का कला केंद्र चला रहा था। अब महाराष्ट्र में ऐसे कला केंद्र बहुत चलते हैं जहां पर लावणी के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है, जैसे देह व्यापार। अक्सर पुलिस इस देह व्यापार के केंद्र पर कार्रवाई करती रहती है। मतलब सरकार ऐसे कला केंद्र को चलाने के लिए परमिशन दे तो देती है, लेकिन उसमें सिर्फ नाच और गाना इतना ही दिखाया जाना चाहिए। टाइम की लिमिट भी है, टाइम लिमिट छोड़कर नाच गाने दिखाए जाते हैं और वहां पर वेश्यावृत्ति भी की जाती है। तो इसके ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस हमेशा कार्रवाई करते नजर आती है। ऐसे ही महाराष्ट्र के बीड जिले के केज में एक कला केंद्र चलता है जो तमाशा लावणी नृत्य वहां पर होता है। उस पर कार्रवाई की गई। अब कार्रवाई वरिष्ठतम अधिकारियों ने की थी, मतलब किसी पुलिस थाने के जाकर पीआई ने पीएसआई ने नहीं की थी, बल्कि जो आईपीएस के ट्रेनी ऑफिसर होते हैं उन्होंने ये कार्रवाई की थी। एडिशनल एसपी ने यह कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई में शिवसेना पार्टी के जिला प्रमुख को भी सहभागी किया गया, उसके ऊपर भी क्राइम रजिस्टर्ड हुआ, मतलब वो भी इस गुनाह में शामिल था। अब ये जिला प्रमुख सुषमा अंधारे नामक शिवसेना की प्रवक्ता तथा उपनेता, इनके बड़े करीबी, नजदीकी और पारिवारिक संबंध वाले हैं। मैंने इसी विषय को समझाया था कि सुषमा अंधारे के करीबी देह व्यापार में लिप्त है और यही बात साबित होती है। उद्धव ठाकरे के पास से जितने भी महिला नेताएं निकल गई, उसका कारण सुषमा अंधारे है और उसी के कारण यह सब कुछ शिवसेना में हो रहा है। तो इन्हीं के करीबी देह व्यापार में भी लिप्त है, ऐसे कई आरोप लग चुके हैं। उनके पति ने भी ये आरोप लगाए हैं कि ऐसे कला केंद्रों को सुरक्षा देने के लिए सुषमा अंधारे काम करती है। तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया मेरे ऊपर और शिवसेना के कुछ समर्थक कहने लगे कि कुलकर्णी सबूत दे दो। चलो पहले मैं सबूत दे देता हूं कि सुषमा अंधारे ने ही रत्नाकर शिंदे को शिवसेना का जिला प्रमुख बनाया था। पहले ये सबूत आपको दिखाने हैं। साथ ही साथ वीडियो मराठी में है इसलिए मैं उसको चला नहीं रहा हूं, कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखा रहा हूं, देख लीजिए, जिसमें सुषमा अंधारे कहती है कि मैंने ही इन्हें जिला प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है। शायद नियुक्ति उद्धव ठाकरे ने की हो, लेकिन सुषमा अंधारे की सिफारिश ही थी। ये नियुक्ति से पहले एक घटना घटी थी, ये भी आपको याद दिला दूं कि सुषमा अंधारे के ऊपर हमला करने या उनको दो झापड़ मारने का दावा किया था इसके पूर्व जिला प्रमुख ने, अप्पा साहेब जाधव नाम है उनका, उनको हटाकर सुषमा अंधारे की सिफारिश से रत्नाकर शिंदे को जिला प्रमुख बना दिया गया था। अब रत्नाकर शिंदे सुषमा अंधारे के करीबी है, पारिवारिक संबंध वाले हैं, ये बात तो सबूतों के साथ स्पष्ट हो जाती है। चलो अब दूसरा सबूत देख लेते हैं। सुषमा अंधारे ने जिसको नियुक्त किया था उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है। ये एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। एफआईआर की कॉपी में देख लीजिए, खास तौर पर देख लीजिए, मैं उसको जूम करके उसको कलर करके मार्क करके दिखा रहा हूं। रत्नाकर शिंदे का नाम शामिल है। और दूसरी एक चीज देख लीजिए कि कौन कौन से क्राइम रजिस्टर्ड हुए हैं, वो भी जरा देख लीजिए। मराठी वाले वीडियो में मैंने कुछ भी बिना सबूत के नहीं बताया था। और साथ ही साथ दोस्तों और एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जितने भी न्यूज मीडिया में आए हैं उसका जिक्र है रत्नाकर शिंदे के जिला प्रमुख होने का। मैं कुछ टीवी की खबरें
जैसे कि तैसे आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। 12 वर्ष 9 महिन्याच्या अल्पवयीन मुलींकडून वैश्य व्यवसाय करून घेत असल्याचं समोर आलं। रत्नाकर शिंदे असं आरोपी जिल्हा प्रमुखाचं नाव आहे। रत्नाकर शिंदेंसह 36 जणांवर बीडच्या केज पोलीस ठाण्यात गुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात आला। उद्धव ठाकरे गटाचा जिल्हा प्रमुख हा बीडच्या उमरी गावात महालक्ष्मी कला केंद्राच्या नावाखाली चक्क वेश्या व्यवसायाचा गोरखधंदा करत असल्याचं समोर आलंय। देखा, मतलब जैसे ही घटना घटती है उसके ऊपर तथ्यों को निकालकर सच को दुनिया के सामने लेकर अगर हम रखते हैं तो सबूतों की मांग की जाती है। संवेदनशील मामला था, इस विषय में सबूत दुनिया के सामने रखकर इतना भी नंगा करना अच्छा नहीं है, इसलिए हम रुके थे। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि बिना सबूत के मैं बता रहा हूं, ऐसा लगा भी नहीं, ये दिखाना चाहते थे। मैं बिना सबूत के बात कर रहा हूं, ये साबित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सबूत दिखाओ का नारा लगा दिया। अब देख लिए सबूत, अब देख लिए। मैंने एक कहानी सुनी थी, किस्सा सुना था। ये किस्सा मैं उन लोगों को सुनाता हूं जो मेरे इस बातों को नजरअंदाज करने के लिए या दुनिया के सामने आने वाले सत्य को निष्प्रभ करने के लिए बताते रहते हैं, कि सबूतों की बात बोलते रहते हैं। मैं उनको एक कहानी बताना चाहता हूं। ऐसा तय हुआ था कि एक बकरा लेके आए, और बकरा बड़ा ही गंदा था, उसकी एक बड़ी दुर्गंध आती थी बकरे से, और ये शर्त लगा दी गई कि इस बकरे के साथ एक रूम में जो रहेगा उसको बड़ा बख्शिश दिया जाएगा। अब दुर्गंध वाला बकरा एक रूम में बंद कर दिया गया, रूम में भी गंध भर गई। एक एक व्यक्ति आने लगा और उस बकरे के साथ रहने की कोशिश करने लगा। अब कोई भी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाया। एक एक लोग आते गए, 5 मिनट के अंदर ही अपने नाक को दबाते हुए दम घुट रहा है कहकर उस रूम से बाहर निकलते गए। बकरा बड़ी ही दुर्गंध वाला है, यह साबित हो रहा था। कोई भी ये शर्त जीत नहीं रहा था। उसमें एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कहा कि इस बकरे के साथ मैं रह सकता हूं, क्योंकि उसी के शरीर से एक दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही वो व्यक्ति को उस रूम के अंदर भेजा गया, दूसरे ही क्षण बकरा रूम के बाहर निकल गया। मतलब बकरे से भी ज्यादा गंध उस व्यक्ति की थी जो बकरा सह नहीं पाया। क्या ऐसे ही हो रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में? पहले लोग सह नहीं पाते थे, अब ऐसी व्यक्ति आ गए हैं कि सहने वाले अब बाहर हो रहे हैं, बड़ी दुर्गंध वाले व्यक्ति आ रहे हैं। जरा सोचिए, कितने लोग बाहर हो रहे हैं एक ही पॉलिटिकल पार्टी से। वो क्यों, किस कारण हो रहा है? जो लोगों को हटाते थे वो खुद ही अपने पास से हट रहे हैं। इसका मतलब साफ है, बकरे की गंध से ज्यादा दुर्गंध फैलाने वाला व्यक्ति पार्टी के ऑफिस में आ चुका है। आपको भी अगर ये सबूत ठीक लगते हैं, इनकी बातें ठीक लगती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी लोग इसके ऊपर सबूतों की मांग कर रहे थे उनके लिए ये सारे सबूत मैं पेश कर रहा हूं। नमस्ते।